कहते हैं कुछ शादियां ऊपर वाला बनाता है और कुछ मौत। पुराने समय में लोग मानते थे कि कुछ यक्षुनियां दुल्हन का रूप लेकर इंसानों के बीच आ जाती हैं। वो किसी घर में बहू बनकर नहीं आती, बल्कि अपना शिकार चुनने आती हैं, और जिस इंसान से वो शादी कर लें उसकी जिंदगी धीरे धीरे मौत से भी बदतर हो जाती है। आज की कहानी एक ऐसी ही रहस्यमयी दुल्हन की है। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां रात होते ही लोग जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि उस गांव में एक पुरानी बात मशहूर थी कि जंगल के उस पार वाली हवेली में रात को कोई दुल्हन घूमती है। मैंने अपनी आंखों से देखा था, लाल जोड़े में थी। चुप कर, उसका नाम मत ले, रात हो चुकी है। लेकिन शहर से आया आरव इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। तुम लोग ना हर पुरानी हवेली में भूत ढूंढ लेते हो। भाई मजाक मत कर, गांव वाले सच में डरते हैं उस जगह से। डरने दे, मुझे तो बस शादी अटेंड करनी है और वापस जाना है। आरव अपने दोस्त मोहित की शादी में उस गांव आया था। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। ढोल, संगीत, मेहमान, हर तरफ खुशी का माहौल था। चल अंदर, तुझे सबसे मिलवाता हूं। पहले दुल्हन दिखा, इतना सस्पेंस क्यों बना रखा है? अभी नहीं, रात को देख लेना। मोहित की ये बात सुनकर आरव हंस तो दिया, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी आवाज थोड़ी अजीब लगी। शादी शुरू हो चुकी थी, मंडप सजा हुआ था, पंडित मंत्र पढ़ रहा था। तभी पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। दुल्हन आ गई। आरव की नजर सीढ़ियों की तरफ गई और वो कुछ पल के लिए बस देखता रह गया। लाल जोड़े में एक बेहद खूबसूरत लड़की धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। ये मेरी होने वाली पत्नी निशा। उस एक नजर में कुछ अजीब था, जैसे वो मुस्कुरा कम रही हो और आरव को पहचान ज्यादा रही हो। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थीं, लेकिन आरव का ध्यान बार बार निशा पर ही जा रहा था। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, सब कुछ अजीब था। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाएं। जैसे ही निशा मोहित को वरमाला पहनाने लगती है, उसकी नजर फिर आरव पर जाती है। ये बार बार मुझे ही क्यों देख रही है? आरव ने नजरें हटाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी आंखें बार बार निशा की तरफ खिंच रही थीं। भाई मैं अभी आता हूं, तू यहीं रुक। मोहित किसी काम से चला जाता है। आरव अकेला खड़ा था। तभी पीछे से पायल की हल्की आवाज आई। तुम शहर से आए हो ना? हाँ। पहाड़ की रातें कैसी लग रही हैं? सुंदर है, लेकिन थोड़ा अजीब भी। अजीब चीजें हमेशा बुरी नहीं होती। मोहित अच्छा लड़का है, तुम दोनों की जोड़ी अच्छी है। हर रिश्ता ऊपर वाला नहीं बनाता। अचानक बाहर तेज हवा चलने लगती है। पूरा मंडप अचानक ठंडा हो गया। दियों की लौ हिलने लगी। तभी एक बुजुर्ग औरत तेजी से वहां आती है। निशा, मुहूर्त निकल रहा है, अंदर चलो। निशा की नजरें अब भी आरव पर थीं। हम फिर मिलेंगे। वो चली जाती है। उसके जाते ही आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो चुके थे। आधी रात होने वाली थी। शादी की ज्यादातर रस्में खत्म हो चुकी थीं। मेहमान धीरे धीरे खाने और बातों में लग गए थे, लेकिन आरव का मन अब भी बेचैन था। क्या हुआ भाई, तू इतना चुप क्यों है? कुछ नहीं,
बस तेरी होने वाली बीवी थोड़ी अलग लगती है। अलग मतलब? पता नहीं, उसकी बातें अजीब है और वो बार बार मुझे देख रही थी। तू ज्यादा सोच रहा है। लेकिन मोहित की आवाज में घबराहट साफ थी। तभी अचानक पूरे घर की लाइट चली जाती है। अंधेरे में सिर्फ मोमबत्तियों की हल्की रोशनी बची थी। अरे लाइट चली गई। जनरेटर चालू करो जल्दी। तभी आरव को ऊपर वाली मंजिल से पायल की आवाज सुनाई दी। फिर वही आवाज। वो ऊपर देखने लगता है। ऊपर लंबे अंधेरे गलियारे में कोई खड़ा था। लाल जोड़ा, खुले बाल, निशा। वो धीरे से हाथ के इशारे से आरव को ऊपर बुलाती है। ये ऊपर क्या कर रही है? आरव धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है। अरे कहाँ जा रहा है? अभी आया। जैसे किसी ने उसके दिमाग पर पर्दा डाल दिया हो। वो बस निशा के पीछे खिंचा चला जा रहा था। ऊपर पहुंचते ही गलियारा खाली। निशा, तुम आ गए। निशा बिल्कुल पास खड़ी है। तुम इतनी जल्दी यहां कैसे? तुम मुझसे डरते हो? नहीं, लेकिन तुम अजीब तरह से बिहेव कर रही हो। अगर मैं कहूं कि मैं वो नहीं हूं जो तुम सोच रहे हो। अचानक नीचे से जोर की आवाज आती है। दोनों नीचे की तरफ देखते हैं। ये आवाज मोहित की थी। आरव तेजी से नीचे भागता है। नीचे लोग एक कमरे के बाहर खड़े हैं। मोहित, मोहित अंदर है। दरवाजा नहीं खुल रहा। आरव जोर से दरवाजा धक्का मारता है। दरवाजा खुल जाता है। कमरे के अंदर सब बिखरा हुआ था। दीवारों पर खरोंच के निशान, टूटा हुआ शीशा और मोहित कमरे के कोने में डरा हुआ बैठा था। मोहित, क्या हुआ? वो इंसान नहीं है। कौन? निशा? मैंने उसे देखा। उसकी आंखें, उसका चेहरा, वो मुझे नहीं, तुझे चाहती है। क्या बकवास कर रहा है? सच बोल रहा हूं। शादी से पहले भी वो बार बार तेरे बारे में पूछती थी। तभी कमरे के बाहर फिर पायल की आवाज गूंजती है। पायल की आवाज धीरे धीरे दरवाजे के पास आकर रुक जाती है। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगता है। दरवाजे के बाहर लाल जोड़े में निशा खड़ी थी। आरव, मुझे तुमसे बात करनी है। मत जाना, प्लीज मत जाना। निशा की आंखें अब सिर्फ आरव पर थीं। तुम आओगे ना? आरव धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल आया। बाकी सब लोग डर के मारे वहीं खड़े रह गए। निशा बिना कुछ बोले आगे चलने लगी और आरव उसके पीछे। तुम हो कौन? अगर सच जान गए तो शायद वापस नहीं जा पाओगे। मुझे सच जानना है। सालों पहले इस गांव में मेरी भी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी वाली रात उन्होंने मुझे मार दिया। किसने? जिन लोगों पर मैंने भरोसा किया था। उस रात के बाद मैं कभी इस जगह से जा नहीं पाई। तो तुम? लोग मुझे अब यक्षिणी कहते हैं। मोहित से शादी क्यों की? क्योंकि मुझे यहां आने के लिए हर कुछ सालों में एक शादी चाहिए होती है। और मैं? तुम्हें देखते ही समझ गई थी। तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो। तुम मुझसे क्या चाहती हो? सिर्फ इतना कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। उसकी आवाज में डर नहीं था, बस अकेलापन था। उसकी पीछे से मोहित और कुछ लोग मशाल लेकर आ जाते हैं। आरव, उससे दूर हट। एक बुजुर्ग आदमी मंत्र पढ़ना शुरू करता है। पूरा हवेली का माहौल बदल गया। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी।
निशा की आंखें पूरी नीली हो जाती हैं। नहीं, तुम लोग मुझे फिर अकेला छोड़ दोगे। अचानक चारों तरफ तेज हवा घूमने लगती है। रुको, कोई मंत्र मत पढ़ो। सब रुक जाते हैं। आरव धीरे से निशा के पास जाता है। अगर तुम रुक गए तो कभी वापस नहीं जा पाओगे। तो शायद तुम्हें भी अब अकेले नहीं रहना पड़ेगा। निशा की आंखों से आंसू गिरते हैं। शायद सालों में पहली बार किसी इंसान ने उससे डरने की बजाय उसे समझने की कोशिश की थी। हवेली शांत होने लगती है। फिर उस रात के बाद आरव कभी गांव से वापस नहीं लौटा। लोग कहते हैं आज भी पूर्णिमा की रात उस पुरानी हवेली में एक दुल्हन और उसके साथ एक आदमी दिखाई देते हैं।